अब जॉब कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रॉब्लम शीट का डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम शीट का जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, as a newly appointed cost accountant you find that the selling price of job number 201 has been calculated on the following basis. मटेरियल 10 रुपया है, डायरेक्ट वेजेस 20 आवर्स एट 25 पैसा पर आवर 5 रुपया है। अब वो 20 आवर्स कैसे हैं? डिपार्टमेंट ए का 10 घंटा है, डिपार्टमेंट बी का 4 घंटा, डिपार्टमेंट सी का 6 आवर्स। प्राइम कॉस्ट आ गया, फिर एड 33 1/3% लगा दिया प्राइम कॉस्ट का, प्रॉफिट आ गया, मतलब ऐड कर दिया, प्रॉफिट नहीं है ये, तो ये वर्क्स कॉस्ट आया। आगे जाकर बता रहा है एन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फॉलोइंग। मटेरियल यूज्ड है 42,000, डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए बी सी का दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड भी तीनों का दिया हुआ है, इधर में क्रेडिट में सेल्स है, फिर डेबिट में सेलिंग ओवरहेड है और नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट जैसा है। क्वेश्चन क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप ए जॉब कॉस्ट शीट, calculate and enter the revised cost using the previous year's figure as a basis। previous year का फिगर को हम लोग को as a basis मानना है। add to the total job cost 10% for profit and give the final selling price। बस इतना ही करना है। तो हमारा जॉब नंबर क्या था? 201। तो हम लोग लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट ब्रैकेट में जॉब नंबर 201। तो जॉब कॉस्ट शीट में सबसे पहले कॉस्ट शीट में ये दिख रहा है मेरे को मटेरियल है, तो लिखेंगे मटेरियल 10 रुपीज दिया हुआ है, लिखेंगे 10 रुपीज। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस में डिपार्टमेंट ए का 10 घंटा, तो लिखेंगे डिपार्टमेंट ए उसका 10 आवर्स इंटू 25 पैसा। ये 10 रुपया को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ये रहा 10 रुपीज। तो ये हो गया 2.5 रुपीज। डिपार्टमेंट बी इसका है 4 घंटा, वही 25 पैसा, मतलब 1 रुपया। और डिपार्टमेंट सी इसका है 6 घंटा, 25 पैसा, तो 1 रुपया 50 पैसा, 5 रुपया, इस तरीके से आया। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, अब प्रीवियस ईयर का फिगर को एज ए बेसिस मानना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग क्या करेंगे? डिपार्टमेंट ए का कितना होगा, ऊपर तो दिया हुआ है नहीं, तो लिखेंगे डिपार्टमेंट ए। थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर उसको बेसिस किया जाता है। तो अगर हम लोग नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, वहां पे देखिए डिपार्टमेंट ए का फैक्ट्री ओवरहेड 6000 है और डायरेक्ट वेजेस 5000 है। तो अगर हम लोग देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 6000 है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस 5000 है और हमारा यहां पे डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2.50 है। तो इससे पता चलेगा डिपार्टमेंट ए में फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया। फिर चलेंगे डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी में फैक्ट्री ओवरहेड है 9000, उसमें डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 6000,
यहां पे डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट बी का 1 रुपया है। फिर डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट सी में फैक्ट्री ओवरहेड 4000 है, डायरेक्ट वेजेस भी 4000 है, इनटू यहां पे डायरेक्ट वेजेस 1 रुपया 50 पैसा। तो ये तो 1 रुपया 50 पैसा होगा। ये होने वाला है 9 डिवाइड बाई 6 इंटू 1, मतलब 1.50, और ये 6/5 इंटू 2.5, ये 3 रुपया होने वाला है। ये टोटल हो गया 6 रुपया। अगर हम इसको टोटल करते हैं 21 रुपया होगी हमारा वर्क्स कॉस्ट। ये हो गया वर्क्स कॉस्ट। आगे जाकर सेलिंग ओवरहेड भी है। सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड हमको प्रीवियस ईयर का अगर फिगर देखते हैं तो प्रीवियस ईयर में हमारा वर्क्स कॉस्ट कितना था, ये तो इस पर्टिकुलर जॉब का हो रहा है। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का निकालते हैं तो साइड में हमें एक प्रीवियस ईयर का भी बनाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का मटेरियल है 42,000, देख लीजिए मटेरियल 42,000 है। प्रीवियस ईयर का वेजेस 15,000 है, और प्रीवियस ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड 19,000 है। तो प्रीवियस ईयर में वर्क्स कॉस्ट था 76,000 का। अब हमारा यहां पे सेलिंग कॉस्ट है प्रीवियस ईयर में 19,000, तो 19,000 सेलिंग ओवरहेड है, जबकि हमारा वर्क्स कॉस्ट था 76,000। तो इस बार जब वर्क्स कॉस्ट 21 रुपया है तो देखना है कि हमारा सेलिंग ओवरहेड कितना आता है। 19 डिवाइड बाई 76 इंटू 21, 5 रुपया 25 पैसा, 5.25, टोटल हो गया 26 रुपया 25 पैसा। ये टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है। प्रॉफिट बोला 10% प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट 26 रुपया 25 पैसा के ऊपर 10% प्रॉफिट देते हैं, 2 रुपया 63 पैसा, 28 रुपया 88 पैसा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये था जॉब कॉस्ट शीट कंप्लीट।